Welcome to the Higher Education Academy for Physics chapter number 2. Chapter number 2, physical quantities. There are two types of quantities, scalars and vectors. हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पहले पढ़ा था, दो टाइप्स की थी, वो थी हमारे पास बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मगर इस चैप्टर में हम फिजिकल की दो मज़ीद टर्म्स को स्टडी करते हैं, जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज़ which required only magnitude for their complete description. For example, length, mass. वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम उसे कहते हैं 1 kg चीनी दे दें, मतलब मैथ्स हमारे पास 1 kg में। हम ये नहीं कहते कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो, साउथ की तरफ हो, ईस्ट की तरफ हो, हम उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, मिकदार बताते हैं कि 1 kg, 2 kg, 5 kg। इसी तरह लेंथ की अगर हम बात करें मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में, तो हम कहेंगे कि लेंथ जो है 2 किलोमीटर। हमने ये नहीं बताया टूवर्ड नॉर्थ, टूवर्ड ईस्ट, टूवर्ड वेस्ट, हमने उसकी डायरेक्शन नहीं बताई। तो जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक हमारे पास ये क्या होगी, स्केलर। इसके बाद वेक्टर्स आते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज़ which required both magnitude as well as direction for their complete representation. For example, 2 meter east, 3 meter west, etc. हम कहते हैं कि 2 मीटर ईस्ट, 3 मीटर वेस्ट, etc. वगैरह वगैरह। हम कुछ भी कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं हम साथ, और साथ हम मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं। अब हम मज़ीद जाएंगे वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर्स होते क्या हैं? वेक्टर्स की डेफिनेशन तो हमें समझ आ गई कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। इसकी मिसाल ये लेंथ 2 मीटर और ये डायरेक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर, इसके दो मेथड है हमारे पास, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है सिंबॉलिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड बाद में, पहले सिंबॉलिकल मेथड। लाइन लगा दें,
किसी भी लेटर के ऊपर लाइन, अंडरलाइन, पिक्टोरियल साइन या एरोहेड, या हम इसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे इसको सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर की फॉर्म में। अ कैपिटल लेटर विद अ लाइन, अ कैपिटल अंडरलाइन, अ कैपिटल विद पिक्टोरियल साइन, अ कैपिटल विद अ लेटर विद एन एरोहेड। इसके बाद हम ग्राफिकली बात करते हैं। A vector is represented by a line with an arrowhead. A line with an arrowhead, ये वेक्टर ए हो गया। लाइन जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और एरोहेड जो है वो डायरेक्शन। इसी तरह हम मैग्नीट्यूड को लिखेंगे एक अल्फ़ाबेट के लेटर के साथ और डायरेक्शन को लिखेंगे ए हेड के साथ, या जो आपने नाम रखा हुआ उसकी हेड के साथ। मतलब इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर के बराबर होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लाइन शो करती है हमारे पास मैग्नीट्यूड को, एरोहेड शो करता है डायरेक्शन को। इसी तरह मैग्नीट्यूड को हमने सिंपल लेटर से लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या होता है, ये बराबर है वेक्टर की मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यूज़। डिफरेंट फॉर्म्स है हमारे पास लिखने की, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैग्नीट्यूड है तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है तो ये डायरेक्शन को भी शो करता है हमारे पास। हम इसको इस तरह लिखेंगे। या कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आएंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है अगर हम दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, एक हमारे पास हो एक्स एक्सिस, दूसरा हो वाई एक्सिस, तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हेन टू लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलरली on each other and intersect at a point called origin. This system is called coordinate system. और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम दो लाइनों को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली कट करते हैं, एक एक्स और दूसरा एक्स एक्सिस हो, वाई और वाई एक्सिस हो, जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन।
और इस सिस्टम को हम बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्लेन है। प्लेन में अगर हम स्पेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे तो वो हमारे पास होगा एक्स, वाई और जी, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। एक्स एक्सिस पे हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है जे, जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है के। इसके अलावा हमने जब एंगल बताना हो इसका तो हमेशा अगर हम इस प्लेन में बताते हैं, ये हमारे पास पी वेक्टर है, इसकी दो लोकेशन है। हम कहते हैं कि ये ए फासला जो है इसने कवर किया है एक्स एक्सिस पे, और बी फासला इसने कवर किया है वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास इसका पॉइंट आएंगे ए बी। इन शॉर्ट हम दूसरे नंबर पे इसको ये भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू ए बी। इसको हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है, P वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जी, मतलब ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। दूसरे नंबर पर हमने इसके एंगल की बात करनी हो तो एंगल हमेशा टू प्लेन में, जहाँ दो एक्सिस यूज होते हैं 2D में, 2 डायमेंशन में, वहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास इसको डायरेक्शन को शो करता है। और अगर हम 3D में यूज़ करते हैं तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा यहाँ तक एक्स और वाई का, और क्लॉकवाइज आएगा जी का। इससे हम इसको डायरेक्शन को बता देते हैं। अगर हमने 3 डायमेंशन में इसका पॉइंट बताना हो तो ये P पॉइंट ए बी सी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हमारे पास 3 पॉइंट्स शो होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मज़ीद इसकी डिटेल्स वेक्टर्स की स्टडी करेंगे। और अल्लाह हाफिज़।